Hello my dear students, good morning, Jai Shri Krishna. So today we are going to discuss about the rules for the stability of resonating structure. बच्चों आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो JEE, नीट और JEE एडवांस ये तीनों की तीनों एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज तक जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ली गई हुई है उन सभी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा अगर जो कोई टॉपिक पूछा गया है, सबसे ज्यादा अगर जो कोई MCQ रिवाइज हो रहा है तो वो यही टॉपिक है। रेडी टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो मैंने आप लोगों के बीच में ये 3 रूल मैंने सेट करके रख दिए ऑलरेडी। मैंने अपनी तरफ से ये तीनों की तीनों रूल लिख के रख दिए, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। मगर सबसे पहले ये रूल समझाने के सबसे पहले मैं आपको ये एग्जांपल्स लेके ही समझाऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट वी हैव टू डू टू डिसाइड द रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। वी हैव acrolein, it means ethanol. It is aldehyde compound. This is CHO, aldehyde structure. And let's we draw the resonating structure of this aldehyde compound. Actually, this oxygen is heteroatom which have double bond. This carbon is sp2 hybrid, sp2 hybrid and sp2 hybrid. All of these carbons are sp2 hybrid. Actually, all of these species atoms are sp2 hybrid and double bond is present in conjugation. And this oxygen becomes more electronegative due to the negative inductive effect of oxygen. So it will attract the pi bond toward itself and form pi plus charge, positive charge on this carbon. तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, CHO माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन उसके बगल वाले कार्बन के पास से पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। दिस कार्बोकैटायन अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डीलोकलाइज टुवर्ड द एडजेसेंट कार्बन ड्यू टू द रेजोनेंस एंड फर्दर दिस कार्बन विल एक्सपीरियंस पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। सो वी कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दैट इज CH2, यहां पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। सो वी हैव 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड, 1 and 2. So which resonating structure is more stable? That is our question. आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऐसा नहीं बताएगा कोई कि चलो पहले सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कीजिए और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करिए। नहीं, आपको सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके ही देंगे, मगर पूछा क्या जाएगा कि ये दोनों में से कौन सा स्टेबल है। रेडी, which resonating structure is more stable as the following given structures. So आपको क्या देखना है, सबसे पहला रूल आपको दिखाता हूं। आप अपने दिमाग को खोलिए और मेरी बात पूरे गौर से सुनिए। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बिकम मोर स्टेबल विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वापिस बोल रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। The resonating structure becomes more stable which have maximum number of कोवेलेंट बॉन्ड। जिसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और हमारे पास तो सिर्फ 2 ही एग्जांपल है, 2 ही स्ट्रक्चर है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड को गिनना पड़ेगा, ठीक है। सो all the bonds, whether it is a single bond, sigma bond or pi bond, but we have to calculate each and every covalent bond in this given resonating structures. So there are 2 hydrogens are connected with this carbon, CH, double bond CH, single bond CH and double bond O. So now we can calculate the sigma bonds here. 1 2 sigma, third sigma 1 pi, total 4 sigma bond, sorry, total 4 covalent bond, 5th 6 7 8 and 9, there are 9 covalent bonds are present in this given compound. So covalent bond is
9 in this compound, in this structure. Now let's calculate the covalent bonds in this given resonating structure, which is the charged resonating structure. Charged मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है और ये न्यूट्रल है, पूरा का पूरा न्यूट्रल। यहाँ पे ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे ऑक्टेट स्टेट सभी की कंप्लीट नहीं है। और आप जानते हो जिस कंपाउंड की ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट होगी वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मगर आप यहाँ पे वापस देख लो, कोवेलेंट बॉन्ड के बेस पे हम डिसाइड करते हैं। There are two hydrogens are connected with this carbon, so there are two covalent bond. Third, fourth covalent bond with hydrogen. Two are here in double bond, so 2, 3, 4 and 5, 6. Seventh with hydrogen and 8 with oxygen. So 2, 3, 4, 5, 6. Seventh with hydrogen and this one is 8 one. So the covalent bond in this given resonating structure is 8. So which structure has maximum covalent bond? First one. So that is the maximum stable resonating structure. Then second. So the stability is stability of this given structure, and that is first example is more stable than second one. तो ये आपने डिसाइड कर लिया। यही पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, कुछ नहीं करना है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी स्ट्रक्चर आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्ड को गिनना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो फर्स्ट रूल इज कंप्लीटेड हियर, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्ट्रक्चर्स। मतलब जितने स्ट्रक्चर चार्ज वाले हैं उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला न्यूट्रल स्पीसीज, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सो द कोवेलेंट बॉन्ड मैक्सिमम इज प्रेजेंट, इट मींस द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद द मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल ड्यू टू द न्यूट्रल स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज। रेडी, वो न्यूट्रल होगा। रेडी, देन द चार्ज्ड स्ट्रक्चर। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये वाला, क्योंकि इसमें तो चार्ज ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस क्लोरीन एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप विच शो द पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अगले लेक्चर में हमने देख लिया। सो दिस क्लोरीन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्योंकि यहां पे लोन पेयर और डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन में, हमने देखा था किन किन के बीच में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यू कैन सी हियर लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, सो दे कैन शो द रेजोनेंस इफेक्ट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्टिंग टुवर्ड द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन फॉर्म पाई बॉन्ड, so this chlorine will experience positive charge, right? But due to the positive charge on this carbon, this carbon also attract this pi bond toward itself. So we can draw the another resonating structure, and that is double bond Cl, it get positive charge। यहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर देता हूं, एंड हियर double bond is present, right? So we have two resonating structure, first one and second one for this given species। ये दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा वाला कम स्टेबल है, हमें वो देखना है। क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लड़ाना है। सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोनों के दोनों देखो और उसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है वो आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सो इन दिस गिवन फर्स्ट स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर 1 सिग्मा बॉन्ड इज हियर एंड 1 पाई बॉन्ड इज हियर। सिर्फ यहां पे ही देख लो, इन दोनों स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज तो है, मगर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहां पे आ गया, पाई बॉन्ड। यहीं पे ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी के सभी बॉन्ड है, मगर एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। तो इन दोनों में से ये स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि आप देख सकते हो जितने बॉन्ड थे पहले वही दूसरे स्ट्रक्चर में उतने ही बॉन्ड है, सिर्फ एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे पाई बॉन्ड। ठीक है, दोनों की दोनों जगह पे, यह सिर्फ पोजीशन चेंज हो गई यहाँ पे
पाई बॉन्ड की, मगर एक यहां पे एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड in this structure, covalent bond is more than first one. So due to maximum number of covalent bond, this structure will become more stable. ये दोनों की दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, दोनों की दोनों सिमिलर चार्ज वाले हैं, दोनों में एक एक पॉजिटिव चार्ज है, मगर कोवेलेंट बॉन्ड इसमें ज्यादा है. भले ही दोनों में चार्ज अवेलेबल है, मगर कोवेलेंट बॉन्ड तो इसमें ज्यादा है ना, तो ये वाला स्टेबल हो जाएगा. ठीक है. सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज second one is more stable than first one. Now next point, वापिस वही conjugation वाला पॉइंट आ गया. It is acetone nato ion in which negative charge and double bond is present in conjugation, right? So it can show the resonance effect. And due to the electronegativity of this carbon, because it has partial positivity, this carbon has partial positive charge, so this pi electron will shifting toward this carbon, and this pi electron is shifting toward the oxygen side, and which give the another resonating structure, and that is CH3CO minus. Here double bond CH2. Both of these are the resonating structures of each other. तो ये दोनों के दोनों हमने ड्रॉ कर लिए. अभी आपको क्या गिनना होगा? कोवेलेंट बॉन्ड. तो सबसे पहले आप दोनों के दोनों स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड देख लो, किसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है वही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. पहला स्ट्रक्चर देखते हैं. 3 कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, 3, चौथा ये 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 covalent bonds are present in this structure 1. Covalent bonds are 9. Now let's see in the second example. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अरे बाप रे, covalent bonds are 9. So in both of this resonating structure, covalent bonds are similar. अभी क्या करना होगा? In both of these structures, covalent bonds are same, but you can see in both of this example, both of these resonating structures are ionic structure, because both of these have one negative charge. But in first example, in first resonating structure, negative charge is present on the carbon, where in second example, negative charge is present on oxygen. So which will become more stable? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बारे में आप सोचो और फिर आप डिसाइड करोगे तो इजीली समझ पाओगे. सोच लो कि बच्चों किसी एक घर में पति पत्नी या कपल वहां पे रहता है. अभी क्या होगा, जो उस घर का मर्द है, मतलब जो पति है, उसके लिए भी एक हमने काम रखा है वो घर में, और पत्नी के लिए भी एक काम रखा है, मगर कौन सा काम कौन करने वाला है वो बाद में आप सोच लेना. वही घर में 2 काम आ गए. एक, खाना खा लिया था उन दोनों ने, बाद में बर्तन मांजने का काम एक बाकी था. और दूसरा काम कुछ ऐसा था कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब था, वो बल्ब में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ गया, तो स्विच बोर्ड खोल के उसमें कुछ इलेक्ट्रिक का कुछ काम करना था. ठीक है. तो अभी आप सोच सकते हो कि कौन सा काम कौन कर सकता है. ठीक है. 2 काम थे, एक काम था बर्तन मांजना और दूसरा काम था इलेक्ट्रिक का काम करना. अभी हम बोलेंगे कि चलो ये दोनों पति पत्नी थे, वो अपने काम के लिए खड़े हो जाते हैं. तभी अगर पत्नी जाती है बर्तन मांजने के लिए और पति जा रहा है इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि ठीक है, वो जो वर्क था वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. जिसका काम जिसको करना था वही करेगा, जिसका काम जिसको करना था वही हो गया. मतलब बर्तन मांजने के लिए जो लेडी मेंबर जाएगी तो वो ठीक है, उसके लिए वो काम ठीक था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक का काम प्रॉपरली नहीं कर सकती. अगर वो इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए वो आदमी जा रहा है तो वो भी ठीक है. ठीक है. वो आप कहावत सुनी होगी आपने, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे सो ठेंगा पाए. मतलब अभी आप
उल्टा सोचो कि वो दो काम थे और दोनों जो पति पत्नी थी वो खड़े होकर काम करने के लिए जा रहे हैं, मगर क्या देखने को मिल रहा है कि पति था वो जा रहा है बर्तन मांजने के लिए और पत्नी थी वो जा रही है इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए। तो आप सोचो क्या काम ठीक हो पाएगा? अगर किसी के घर में ऐसा देखने को मिल रहा है तो आप सोचो क्या वो घर स्टेबल होगा? क्या उसके घर में वो पति की कुछ चलती नहीं होगी, ठीक है, वो घर स्टेबल नहीं होगा, उसको आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो वही बात में अगर मैं यहां पे मैं अप्लाई करता हूं तो आप क्या बोल सकते हो कि सर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो कहां पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, कहां पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए? इफ द स्पीसीज द एटम विच हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन इट हैज टू बिकम नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, and if any atom which has the lower electronegativity then it has to become positively charged species। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज किसी पे है तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। मगर अगर किसी स्पीसीज या एटम की जिसकी नेगेटिविटी कम है फिर भी उसके पास नेगेटिव चार्ज है, घर में बर्तन मांजने बाकी है, पत्नी बैठी हुई और पति मांजने को जा रहा है, तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के पास नेगेटिव चार्ज नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। सो लेट्स वी डिस्कस दिस पॉइंट। We have two different resonating structure, first and second, both have a similar number of covalent bond, but you can see in first example the negative charge is present on this carbon which is less electronegative, and here negative charge is present on oxygen which is more electronegative। ready? ये दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों के पास एक एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों में सिमिलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो फिर दिक्कत क्या होगी सर, कैसे जज पाएंगे? सिंपल, आपको देखना है कौन बर्तन मांजने के लिए जा रहा है और कौन इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए जा रहा है, सिंपल, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, राइट? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देन इन दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर if oxygen will become a negatively charged species then it will become more stable than another one। so this oxygen is more electronegative and in this structure oxygen has negative charge, and in this structure carbon has negative charge but it is less electronegative than oxygen। तो यहाँ पे ये देखो, ये घर का मर्द था, ये घर का पुरुष था, वो गया बर्तन मांजने के लिए और ये घर की औरत इस स्ट्रक्चर में बर्तन मांजने के लिए जा रही है, तो ये सही होगा, ये गलत होगा। मतलब दोनों में से स्टेबिलिटी दूसरे वाले की ज्यादा आएगी, ठीक है। आपको ये पॉइंट लेके चलना है, कभी भी आपका क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होगा। सो द स्टेबिलिटी इज सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, राइट? तो ये दोनों के दोनों जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए गए हुए मैंने यहां पे लिख दिए, देखो, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल देन रूल 3। मतलब रूल 3 मैंने वो अपोजिट वाला लिखा है, एंड लेस स्टेबल देन रूल 1, क्योंकि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास कोई चार्ज भी नहीं है और सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमें उसे ही देनी होगी जिसके पास कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। मगर कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर आते हैं तभी आपको देखना है कि किस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहां पे है, राइट? एंड थर्ड रूल, इफ नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and positive charge on more electronegative atom, negative charge on less electronegative atom, देखो गलत हो गया, and positive charge on more electronegative atom are very less stable than rule 1 and 2, ठीक है। तो यहां पे वही रूल आप अप्लाई कर सकते हो,
हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एंड दिस कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, इज कनेक्टेड विथ अनदर 2 functional group, one is NH2 and another one is OH, and both of these are electron donor functional groups which show positive resonance effect, OH and NH2, because both of these have one extra electron pair to donate. Ready? So this is sp2 hybridized carbon, and you can see here this electron donor functional group donate electron pair toward the carbocation side, and first, and this is the second resonating structure. In this second resonating structure, pi bond is formed due to the delocalization of this electron pair between carbon and nitrogen. Pi bond is formed between carbon and nitrogen, and this positive charge is shifting on nitrogen due to the donation of pi electron. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये निकाल देता हूँ पहले यहाँ पे हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला नाइट्रोजन, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। वापस क्या होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, यहाँ पे OH है, वो तो देख रहा है कि यार दोनों के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये sp2 है, इस दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ठीक है। और ये OH है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये क्या करेगा, वापस ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाएगा नाइट्रोजन पे, और आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 3, 1, 2 and 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, which structure is more stable and how can we arrange the stability order of this resonating structure? So we have to follow this simple 3 rules। आपको यही रूल को आपके ब्लड में मिक्स करना होगा। कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, आप ये तीनों रूल की उंगली थाम लोगे तो वो आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा, ठीक है। आप सबसे पहले फर्स्ट रूल को फॉलो करो, देखो किसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब में NH2 तो कॉमन है, मतलब NH2 के बॉन्ड तो कॉमन ही हो गए। OH तीनों में है, मतलब OH वाले बॉन्ड भी कॉमन होंगे। आपको CH मतलब C के साथ H है, वही कॉमन है, मगर बीच वाले सब बॉन्ड देख लो, आप ऑटोमेटिकली गिन सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 कोवेलेंट बॉन्ड है बीच में, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। तो आप देख सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दिस स्ट्रक्चर between O, C and N is only 2, where in this 2 resonating structure covalent bonds between O, C and H is 3 3। तब कोवेलेंट बॉन्ड के बेस पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये दोनों हो जाएंगे और सबसे कम स्टेबल ये वाला होगा, क्योंकि उसके पास कोवेलेंट बॉन्ड कम है। ये सबसे पहले यही प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। So the stability order for the given resonating structure, and that is the first resonating structure is less stable than 2 and 3. So now let's discuss about the stability of 2 and 3. In both of this resonating structure, the number of covalent bonds are same. So which will become more stable? So we have to follow the rule number 2 and 3. देखना होगा कौन सा बर्तन मांजने जा रहा है और कौन इलेक्ट्रिक का काम करने जा रहा है, ठीक है। तो किसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, और किसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और किसके पास नहीं होना चाहिए। जो एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, the atom which is less electronegative, then it has to gain positive charge. So you can see amongst the oxygen and nitrogen, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो, एक बार नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे हो और इसमें पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो दोनों में से कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो द ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो नाइट्रोजन हैज टू गेन पॉजिटिव चार्ज इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, the positive charge on less electronegative atom, then it will become more stable। तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे होना चाहिए, निकालो कहां पे है, ये वाला देखो, तो ये दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल हो गया तीसरे वाले से। तो यहां पे हमारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया 2 3 and 1, ठीक है।
तो चलो ये तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया, मगर वापस हम दूसरे एग्जाम्पल भी यूज करके आपको कैसे उनको सोल्व करना है वो दिखाता हूं। So now dear students, let's discuss the another examples for the stability order of resonating structures. Actually this is the diazomethane and we have four different resonating structures. We have four different resonating structure, and if we want to arrange the decreasing order of the stability of this given resonating structure, then we have to follow these three rules. बच्चों ये वाला क्वेश्चन JEE में पूछा गया हुआ है, IIT JEE में, ठीक है। तो भाई क्या करना है, हमें सिर्फ सिंपल से स्ट्रक्चर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये रूल को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या करेंगे, हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को कैलकुलेट करते हैं। सो टू बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड्स विद द हाइड्रोजन, 2 and 2 4. It means 1 2 3 4 4 bonds are present between C N and there are 2 sigma bonds with the nitrogen. So total 6 covalent bond. In this example, 2 covalent bond with the carbon and hydrogen, and remaining 3 covalent bonds are present between carbon, nitrogen and nitrogen. तो total हो जाएगा हमारा 5 covalent bonds are present in this compound, in this resonating structure. Now you can see here another 2 and 1, 3 and 3, 6 covalent bonds are present between these 3 atoms, and in this resonating structure 4 there are 2 1 3 and 2 5 covalent bonds are present in this given resonating structure. So we have different 4 resonating structures of this given diazomethane, in which 2 resonating structures have 6 covalent bonds and remaining 2 resonating structures have 5 covalent bonds. So the resonating structure which have 6 covalent bonds, they are more stable than this 2 one. So now we can say first and third is more stable than second and fourth, because in first and third resonating structure 6 covalent bonds are present. So now we have to show the charge. So you can see here both of these resonating structures are charged resonating structure, but here more electronegative species is nitrogen. So in both of this structure नाइट्रोजन हैव पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज ही नाइट्रोजन पे है, तो ये दोनों तो सिमिलर है। अभी हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड नाइट्रोजन हैव पॉजिटिव चार्ज, वेयर हियर कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उस पे ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये दोनों में पॉजिटिव चार्ज तो सिमिलर है, मगर यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अभी कौन सा वाला स्टेबल हो जाएगा, पहला वाला, क्योंकि उस पे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे है, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि ये दोनों सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे दूसरे और तीसरे चौथे वाले से। बोथ ऑफ दिस आर मोर स्टेबल ड्यू टू द 6 कोवेलेंट बॉन्ड, बट अमंग्स दिस 2 resonating structure, first one is more stable than say third one, because in first example more electronegative nitrogen has negative charge, where in third example less electronegative carbon has negative charge. So the stability order of this given resonating structure is first one is more stable than third one, where now amongst this second and fourth resonating structure you can see here nitrogen is more electronegative, which has negative charge, and carbon is less electronegative, which has positive charge. So it is correct. But in this example nitrogen has positive charge but it is more electronegative, while carbon has negative charge but actually it is less electronegative. तो यहाँ पे गलत हो रहा है, तो ये वाला सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। So second one is more stable than fourth one. So we can write the resonating stability order of resonating structure 1 3 2 4. This is the decreasing order of the stability of this given resonating structures. तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन का, ठीक।
ठीक है, अभी ये देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे डिलोकेलाइज हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज दोनों कॉन्जुगेशन में है तो ये लोन पेयर यहाँ पे डिलोकेलाइज हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हमारा फॉर्म हो जाएगा ऑक्सीजन पे, यहाँ पे हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो अभी आप गिन लो कोवेलेंट बॉन्ड किसमें ज्यादा है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कार्बन, एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन CH2, कार्बन हाइड्रोजन CH2, वो सभी बॉन्ड ठीक है। बीच वाले बॉन्ड को देखते हैं तो यहाँ पे 1 सिंगल बॉन्ड, दूसरा वाला 2, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, oh my god, there are 2 pi bonds are present in second example. So in second example, maximum covalent bonds are present in this second example. So the stability of this second example is more than first one. Ready? So dear students, this is the stability order of any resonating structure, and if you want to define the stability order of any resonating structure, you have to follow this simple 3 rules. So dear students, I hope you can understand easily this important topic. Ready? So we will discuss about another topic in our next lecture. So till that lecture, goodbye, take care, and Jai Shri Krishna.